आज की वीडियो एक ऐसे फितने के बारे में है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ LGBTQ मूवमेंट की। कुछ दिन पहले लाहौर में इसी घिनौने फितने को प्रमोट करने के लिए एक पार्टी अरेंज की गई और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर आवाज उठाएं और मुसलमानों को और इंसानियत को दोनों को इस हकीकी बेहानक चेहरे से आगाह करके इस जैसे फितने से महफूज कर सके। सबसे पहले बात करते हैं कि ये घिनौना फितना LGBTQ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर है क्या? ये मूवमेंट असल में 1960s में वेस्ट अमेरिका और यूरोप से स्टार्ट हुई और इसका मकसद था सेम सेक्स रिलेशनशिप और अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर्स को नॉर्मल बनाना, यानी गैर फितरी जिनसी अमल का बढ़ावा। और लाहौर की पार्टी पे बात करने से पहले LGBTQ जैसे कानूने और गैर फितनी फितने पे मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज बल्कि पूरी दुनिया में इसके नेगेटिव सोशल इंपैक्ट्स पे बात करें तो ये फितना फैमिली सिस्टम को बुरी तरह तबाह करता है। ये फितना निकाह, शादी और ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम को बुरी तरह कमजोर करता है। ये फितना आने वाली नस्लों का खात्मा करता है और इससे नेचुरल रिप्रोडक्शन का सिस्टम डिस्टर्ब होता है जो कुदरत ने बना के हमें जमीन पर उतारा है। यानी मर्द और औरत के मिलाप से जो नस्ल का प्रोसीजर है वो परवान नहीं चढ़ता। ये फितना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी बाइस बनता है। रिसर्च के मुताबिक इस फितने का शिकार होने वाले ज्यादा लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट्स का शिकार होते हैं। इस गैर फितरी बद अमल से बच्चों की तरबियत और सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड्स पूरी तरह तबाह हो रहे हैं। इस्लाम में इसके खिलाफ कितने रिस्ट्रिक्ट अहकामात है उस पर जाने से पहले इसके मेडिकल और साइंटिफिक नुकसान पे बात करें तो इससे HIV यानी एड्स और STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीजेस का इंतहाई ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि होमोसेक्सुअल रिलेशंस में HIV यानी एड्स का रिस्क 28 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। एनल कैंसर और रेक्टल डिजीजेस का रिस्क भी हाई हो जाता है। एनीवेज, अब बात करते हैं इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इस्लाम में ये अमल सख्त गुनाह और कबाहत समझा जाता है। कुरान में वाज़ेह लफ्ज़ों में कौम लूत का जिक्र और उनका अंजाम बताकर ये बता दिया गया कि जिन्होंने ये अमल किया और अल्लाह का बनाया हुआ कानून तोड़ा तो अल्लाह ताला ने उन पर अपना सख्त अज़ाब नाजिल किया। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अराफ में इरशाद फरमाया है, और लूत को याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे फाहिश अमल करते हो जो तुमसे पहले किसी ने दुनिया में नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास अपनी शहवत पूरी करने आते हो, तुम हद से गुजरने वाली कौम हो। फिर उसका जो अंजाम हुआ, जो अजाब उस पर नाजिल किया गया, आग से लगे पत्थर उन पे बरसाए गए और पूरी कौम, पूरी बस्ती को उलट दिया गया। क्या लाहौर में ये पार्टी अरेंज करने वाले और उस पार्टी का हिस्सा बनने वाले और उस पार्टी की इजाजत देने वाले और जिनकी निगरानी में वो पार्टी हुई, क्या अल्लाह के अजाब को सहने की हिम्मत है उनमें? इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह पर फरमाया, हमने उन पर पत्थरों की बारिश की और उन्हें सबक सिखा दिया जो आज तक इबरत है। जरा जाकर उन जगह को देखिए, अभी भी वो जगह मौजूद है जहाँ पे कौम लूत पर अजाब नाजिल हुआ था। तो इस पार्टी पे जाने वाले और इस पार्टी को अरेंज करने वाले उस जगह का नजारा या जरूर करें और अभी भी देखें, आज तक वहाँ पे जिंदगी आबाद नहीं हो सकी। वो जगह अभी भी खुदा के अजाब की वजह से वीरान पड़ी हुई है। इस अजाब में पूरी बस्तियां जमीन से उठाकर उलट दी गई और पत्थरों से मार दिया गया। आज हम ऑलरेडी महंगाई, परेशानी, बेबरकती, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट, क्लाइमेट चेंज जैसे अजाबात और आफात का शिकार हैं। ये अल्लाह ताला की नाराजगी नहीं है तो और क्या है? सवात, बुनेर और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है। और उन हालात में इस तरह की पार्टी का होना क्या अल्लाह के अजाब को खुली दावत देने के मुतरादिफ नहीं है? आज के दौर में यूनिवर्सिटीज में ये अमल मॉडर्न लाइफस्टाइल और पर्सनल चॉइस के नाम पर प्रमोट किया जा रहा है। सोशल मीडिया, फिल्म्स और कुछ मुल्कों के कानून इस फितना को और हवा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये गुनाह ना सिर्फ रूहानी तौर पर तबाही है बल्कि मेडिकली और साइंटिफिकली भी इसके खतरनाक नुकसान रिसर्चेस में सामने आए हैं। एनीवेज, इस तरह का या कोई भी गैर फितरी या गैर कानूनी या गैर इस्लामी अमल होगा तो बुराई को बुराई कहना ईमान का हिस्सा है। हमें हर फर्द को चाहिए कि हम अपने घरों, दोस्तों और सोसाइटी में इस फितने या इन जैसे किसी भी फितने के हकीकी नुकसानात को समझें और सिर्फ समझना नहीं बल्कि इसको अपोज करें, बल्कि बच्चों की तरबियत और अवामी अवेयरनेस जितनी फैला सकते हैं फैलाएं। लेकिन इन सब अमलों पर खामोश रहना एक खुला जुर्म है। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे मुल्क में जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जहां कानून की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर रखी गई है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर मुल्क बनाया गया, वहां ऐसे बेहया और फहिश प्रोग्राम्स अरेंज किए जा रहे हैं और उन्हें हुकूमती इदारों की खामोशी से सर अंजाम देना ना सिर्फ शर्मनाक बल्कि अल्लाह के कानून की खुली तौहीन है। एनीवेज, ये कोई नई बात नहीं है। जिस मुल्क में जंगल का कानून हो, जहाँ पैसा और ताकत सब कुछ हो और हक और इंसाफ बेकार लगे, तो वहां सरेआम ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमती आला अहदेदारों और कानूनी इदारों को सोचना होगा कि वो अल्लाह के सामने
कैसे जवाबदेह होंगे। इन पार्टीज को अरेंज करने वाले, सपोर्ट करने वाले और उसमें शिरकत करने वाले सब के सब गुनाह अजीम के जिम्मेदार हैं। आज के इस व्लॉग के जरिए मैं मारिया बी, इरशाद भट्टी साहब, डॉक्टर इरफान कैसर, यूथ क्लब की टीम, कैसर राजा साहब और सब उन लोगों को सलाम और खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा जिन्होंने इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास करम फरमाए, क्योंकि आप लोग ही वो हैं जिन्हें अल्लाह ने सोशल मीडिया पे घिनौनी साजिश को रोकने के लिए चुन रखा है। आप लोगों की ही मेहनत का नतीजा है कि इस ही फितना पर बनने वाली फिल्म जॉयलैंड पाकिस्तान में रिलीज होने से पहले ही बैन कर दी गई। एनीवेज, वीडियो के इख्तिताम पर यह पैगाम देना चाहूंगा उन तमाम लोगों को जो इस जैसे घिनौने फितना या कोई और फितना मुल्क पाकिस्तान या दुनिया में लेकर आते हैं, तो उनको ये क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि हम इस फितना के दौर में इन गुनाहों के खिलाफ आवाज उठाने वाले तादाद में कम जरूर हैं, मगर हमारा मकसद बहुत बड़ा है। बुराई करने वाले बुराई करते रहेंगे, लेकिन हम जैसे मुजाहिद इस जहाद को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को शेयर करके इस जज़ाए खैर में अपना हिस्सा जरूर डालें और इस फितने के खिलाफ उठने वाली आवाज का हिस्सा बने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।